जय हिंद दोस्तों। आज क्वेश्चन नंबर 181 से देखेंगे। इसमें कहा है दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः 16.25% और 55% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इसमें तीन संख्या है, ठीक है। और ये कहा गया है कि दो संख्याएं जो पहली और दूसरी होगी तीसरी से 16.25% और 55% ज्यादा है। तो तीन संख्याएं जो होंगी आपकी, मान लीजिए पहली, दूसरी और तीसरी संख्या। तो तीसरी पता नहीं है, अगर पता नहीं तो तुलना कैसे करेंगे। परसेंटेज में दिया है तो 100, हमेशा परसेंटेज जो है अगर जितना परसेंट ज्यादा या कम हो 100 में जोड़ेंगे, ज्यादा रहेगा तो, और कम रहेगा तो 100 में घटाएंगे, तो इसको हम 100% मानेंगे, ठीक है। तीसरी को मैंने माना 100। दो संख्याएं तीसरी से 16.25 और 55% ज्यादा है, तो पहली संख्या 16.25 ज्यादा है, 100 में 16.25 जोड़ेंगे तो आएगा 116.25 और 55 100 में जोड़ेंगे तो दूसरा आएगा 155, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या जो है दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है तो 116.25, और किससे पूछ रहा है, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का तो बटे में 155, जिसके सापेक्ष पूछो बटे में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और गुणते परसेंटेज पूछ रहा है इसलिए 100% का गुणा कर दीजिए, 100% का। अब ये दो जीरो से ये दशमलव हट जाएगा, 116.25 11,625 और 155, इसको काट दीजिए, ये आएगा 5 से काटिए, 31 पंचे 155, फिर 5 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 55 25, 23 25 आएगा, फिर इससे काटिए 7 बार और 5 बार, 75 आएगा। यही क्या होगा, 75 आएगा आंसर आपका। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कौन सी संख्या 800 के 80%, यानी कह रहा है ऐसी कौन संख्या जो 800 का 80%, 80% का मतलब 80/100 तथा 30% कम है। इसका 30% कम होने का मतलब 30% निकालेंगे 70% बचेगा, 70% इसका निकाल लो, 70% निकालेंगे, एक जीरो से ये जीरो, इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो काटे, 8 9 64 और गुणते ये 7, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 42 2 44, 448। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही है। अगला 3 नंबर सवाल, 183 नंबर। दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% 37% कम है, इसमें भी तीन संख्या दिया है और तीसरी से तुलना कर रहा है कि दो संख्या जो पहली होगी 30% और दूसरी जो होगी 37% कम है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। देखो बहुत ही सरल है, पहला दूसरा और तीसरा, कम या ज्यादा मतलब तीसरी संख्या से तुलना करने के लिए कहा है, तीसरी नहीं दिया है तो इसको 100 मान लीजिए, 100%, 100% में 30% कम पहली संख्या यानी 70% बचेगा, और दूसरा 37% जो कहा है 100 में 37 घटाएंगे 63% बचेगा, ठीक है। अब ये कहा है कि दूसरी संख्या को हम कितना बढ़ा दें, दूसरी संख्या को कितना बढ़ा दें कि पहली के बराबर हो जाए। ये 63 में क्या जोड़ें, 7 जोड़ेंगे तो 70 आएगा, ये तो 7 कम है ना, तो 7 में जोड़ेंगे तो 70 होगा, बराबर हो तब होगा, लेकिन वो 7 अंकों में नहीं, प्रतिशत, क्या 7 जो है प्रतिशत, भिन्न मैंने प्रतिशत में पूछ रहा है, तो यहां से 7 बढ़ाना होगा, 7 बढ़ाएंगे और किसके बराबर, पहली संख्या के, इसके सापेक्ष पूछ रहा है, यहाँ 63 और गुणते प्रतिशत पूछ रहा है, कितने प्रतिशत, तो 100% से गुणा करना होगा, 7 9 63, 9 से काटेंगे 11.11% आएगा आंसर, 11.11%, ऑप्शन सी सही है। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, पहले भाग का 30%, दूसरे भाग का 20% से 25 अधिक है, दूसरे भाग का 50% पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है, तो संख्या क्या है। तो जैसे जैसे कहा है समीकरण बनाना पड़ेगा यहाँ पे। मान लीजिए दो भाग क्या होंगे, पहला भाग x और दूसरा भाग y, पहला भाग, ये पहला भाग हमने माना, एक मिनट, पहला भाग x और दूसरा भाग y मान लेते हैं, ठीक है। पहला भाग x दूसरा भाग y अगर हम मान रहे हैं, तो अब आगे सवाल क्या कह रहा है, पहले भाग का 30%, पहले भाग का जो 30% यानी x का कितना 30%,
अगर यहाँ 1 मिनट, थोड़ा सा पेन जो है और पतला करना, पहला भाग और दूसरा भाग, पहला भाग x दूसरा भाग y, तो पहले भाग का 30% यक्स का 30 बटे 100 परसेंटेज का, इसलिए बटे 100 30%, और दूसरे भाग का यानी y का 20% से 25 अधिक है, 20 बटे 100 से कितना 25 अधिक है। अब आगे ये समीकरण अगला देख लीजिए, दूसरे भाग का 50% यानी y का कितना 50%, पहले भाग के यानी यक्स का 60% से 60 बटे 100 से कितना 33.5 अधिक है। मतलब अब इसी को सॉल्व करेंगे, 0 0 कटा, 20 पंचे 100 यानी ये 3x के बटे 10, और ये जो है y बटे y और प्लस ये 5 गुणा 25 पंचे 125, और बटे में ये 5 से काटा 5 दूनी 10 आया। अब ये 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये 3x के बराबर 2y, और 2y प्लस 2 से गुणा 125 में तो 250। अब यहाँ जो है 3x और माइनस इधर आएगा, 2y माइनस हो गया, बराबर ये 250 हो गया। ठीक है, अब जो है इसे भी सॉल्व कर लीजिए, समीकरण बना लीजिए, 50 से काट दीजिए, 50 दूना 100, और एक बार, और ये 0 से 0 कटा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी y बटे 2 बराबर ये 6x और प्लस ये 10 गुणा इसमें होगा, दशमलव हट जाएगा, 335 बटे में 10, 2 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से गुणा 5y बराबर 6x और प्लस 325। अब ये 325 हो गया। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि 5y जो है और माइनस 6x हो जाएगा और बराबर 335। अब इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 और ये 6 कटेगा, तो यहाँ 6x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा 2 से गुणा करने पे, और ये 500 हो जाएगा। समीकरण बराबर कर रहे हैं। अब यहाँ हम घटाएंगे, देखो इसी को यहाँ पे घटा देते हैं, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, पहले समीकरण दूसरे में हम घटा देंगे, तो इसको यहाँ लिख लो 6x और माइनस 4y, 6x माइनस 4y और बराबर यहाँ 500। देखो ये जोड़ते हैं, अगर जोड़ेंगे तो ये प्लस ये माइनस कटेगा, 5y में 4y घटाएंगे 1y आएगा, और 5 3 ये 835 आया। ये y का मान 835 आया। अब यहाँ y का मान 835 आ गया ना। अब x का मान हमें निकालना होगा, तब तो संख्या आएगी। अब x का मान जो है, देखो y का मान हम उठा के कहाँ इसमें रख देंगे, y का मान इसमें रखेंगे, तो ये 3x और माइनस 2 गुणते y का मान 835 बराबर ये 250, ये 3x माइनस 8 दूनी 1670 हो जाएगा, 250 बराबर ये 250। अब ये 3x के बराबर 1670 इधर गया तो जोड़ देंगे, 16 2 18, 18 1920, 1920। अभी 3 से कटेगा, जब 3 से काटेंगे, 3 से काट देंगे तो आएगा 3 6 18, 1 मिनट, 3 6 18 आ जाएगा, ये 3 6 18, 3 चौक 12 0, 640। यक्स का वैल्यू आया 640 आ गया। अब संख्या दो भागों में डिवाइड था, यक्स और वाई, संख्या को निकालना है, यक्स प्लस वाई संख्या क्या होगा, दोनों को जोड़ा जाएगा। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को यहाँ पर हम जोड़ते हैं तो आएगा क्या, देखो 5 4 3 7 8 6 14, 1475, 1475 जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 185, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है, तो संख्याओं का योग छोटी संख्या और बड़ी संख्या, ध्यान दीजिए,
बड़ी संख्या हमने मान लिया x और छोटी संख्या मान लिया y। तो बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y है, तो दो छोटी संख्या का 65% है ना, छोटी संख्या का 65%। देखो और बड़ी संख्या का 45, बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। बड़ी संख्या x है, इसका जो है कितना 45%, 45% मतलब 45/100। और छोटी संख्या y है, छोटी संख्या का 65%, 65/100। ये 100 से ये 100 कैंसिल होगा, 9 × 45, 13 × 65। ध्यान दीजिए x/y, ये y इधर आएगा, ये 9 इधर चला जाएगा, 13/9। ये आया आपका x/y, बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या बराबर 13/9। 13 क्या है बड़ी संख्या, 9 क्या है छोटी संख्या है। 13 बड़ी संख्या, 9 छोटी संख्या है। संख्याओं का योग यानी ये 13 और 9 का जो योग होगा, 13 9 कितना होता है, 13 और 9 22 होता है। और इस 22 के बराबर कितना है, 2574 है, 2574 है। काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 3 37, 11 3 33, 44, 11 चौक 44, फिर 2 1 के 2 और ये काटेंगे 117 आएगा। यानी 1 यूनिट का दाम 117 है, 1 यूनिट का दाम 117 है। तो पूछा गया बड़ी संख्या ना, तो बड़ी संख्या क्या है 13 है ना, 13 यूनिट का दाम हमें ज्ञात करने के लिए 13 इसमें दोनों तरफ गुणा कर दो। तो यहाँ 13 का गुणा करेंगे ये 13 हो जाएगा, और इसमें 13 का गुणा करेंगे 13 से 91, 13 के 13, 13 और 9 22, 22 के यहाँ 2, 13 के 13 2 15, यानी क्या आया 1521। अब ये जो 1521 आया यही आपका आंसर है। 186, यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या के बराबर होती है। यानी जो संख्या इसमें दिया नहीं है, संख्या के 60% में 60 को जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या जो होगी वही प्राप्त होगा। संख्या मान लो x, अगर x का 60%, संख्या को हम मान रहे हैं x, ठीक है, x माने x कितना 60%, 60% मतलब 60/100 प्लस इसमें जोड़ेंगे कितना 60 बराबर परिणामी संख्या क्या मिलेगी, मतलब परिणाम स्वयं संख्या के बराबर, स्वयं संख्या यानी x माने थे तो x रहेगा, ठीक है। अब ये 20 त्याई 60, 20 पंचे 100, x गुणा ये 3x और प्लस 5 गुणा 5 30, 300 हो जाएगा, बटे में ये 5 बराबर है x। ये 3x प्लस 300 है और बराबर है 5 गुणा इधर 5x हो जाएगा। अब ये 300 तो यहीं रहेगा, 3x इधर जाएगा, 5 में 3 घट जाएगा, 2x होगा, 2x 2 से काटेंगे तो 150 आएगा। यानी x का वैल्यू, जो संख्या हमने x माना था उसका वैल्यू 150 आया, उसका वैल्यू 150 आया। तो 150 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए 187 नंबर। 187 नंबर जो सवाल है वह संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है, जो अभाज्य नहीं है। 89 ये अभाज्य है, 87 अभाज्य का मतलब होता है जो संख्या अपने से कटे, अपने आप से या एक, जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 हो, सिर्फ जिसका गुणनखंड 2 संख्या हो, या तो एक या तो अपने आप की, इसके अलावा कोई गुणनखंड ना हो, वही अभाज्य संख्या होता है। देखो 89 एक से कटेगी या 89, 79 एक से कटेगी या 79, 97 एक से कटेगी या 97 से, लेकिन ये 87 है ये 1 से भी कटेगा, 87 से भी कटेगा, इसके अलावा 3 से भी कटेगा, क्योंकि 3 से काटेंगे 29 3 या 87 होता है, तो यही अभाज्य नहीं है। अब अगला संख्या 188, एक छात्र ने एक संख्या का 8/5 के बजाय 5/8 से कर दिया, गुणा कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि यानी कितना त्रुटि है, प्रतिशत कितनी गलती किया है वही ज्ञात करना, प्रतिशत में निकालना है। देखो पहले तो इसका गलती का डिफरेंस निकालिए, 8/5 का था 5/8, यानी 8/5 माइनस कितना 5/8, शुरू में कितना था मूल 8/5, और गुणते परसेंटेज निकालना है तो 100%, ठीक है। अब ये 8 ठाई 64 माइनस 8 ठाई
क्रॉस में 8 टाइम 64 50 25 माइनस 25 और बटे 8 पंचे 40। ठीक है, ये सॉल्व किया। अब ये 8/5 है ना, गुणा करेंगे तो 5/8 हो जाएगा और गुणते ये 100। ठीक है, ये 5 से काटेंगे, 5 8 40, 8 आया। अब जो है 64 में से अगर हम 25 घटा दिया, 64 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 9 39। 64 में 25 घटा 39 आया, बटे में ये 8 गुणते 8 और ये 200 है ना, डबल जीरो यहाँ लगा दो। अब ये जो है 8 से काट दो, कटेगा। अब 8 टाइम 64 काटो, या तो फिर 8 टाइम 64, देखो ये 3900 है। 3900 बटे 8 गुणते 8 है। 4 से काटो, 4 दूनी 8, ये 4 से काट दो, 4 9 36। अब 4 9 36, 3 30, 4 7 28, 2 20, 4 पंचे 20। अभी 8 दूनी 16 हो गया ना। अब ये जो है 975 बटे कितना 16, ये 8 दूनी 16। अब ये इधर लिख लीजिए 975 बटे 8 दूनी 16। अब 16 से काटो, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 1 बचे और 1 5 यहाँ 0 बढ़ाइए, 0.5 हो जाएगा। 16 150, 16 नौया 144, 6 60, 16 तिया 48, 12 120, 16 25 16 70। अगर यहाँ 3 अंक नहीं, सिर्फ 2 दशमलव के बाद 2 अंक ही लिया है, तो ये 60 जो है 0.9, ये 4 से ज्यादा 5 से बड़ा है ना, तो ये जो है 5 या 5 से बड़ा हो तो 1 अंक इधर जुड़ जाता है दशमलव के बाद वाले में, यानी 3 और 1 4 हो जाएगा, ये 4 होगा। 60.94%, 60.94% ऑप्शन ए आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 179, शेष का पता लगाइए जब इतना इतना को जोड़ने को 17 से विभाजित किया जाए। प्यारे मित्रों, बहुत ही आसान है, ये संख्या जोड़ लीजिएगा, 17 से भाग दे दीजिए, जो शेष फल आएगा वही आपका आंसर होगा। ये आप कमेंट में लिख के बताइएगा क्या आंसर आया है इसका। 190, एक संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होती है, तो संख्या क्या है? देखो, एक संख्या मान लीजिए यक्स है, यक्स का कितना 50%, 50/100 होगा। यक्स का 50% मतलब 50/100, इसमें क्या जोड़ा जाए 75, और 75 जोड़ने पर परिणाम इसका जो इसके बराबर जो आएगा वही संख्या, संख्या क्या यक्स माने थे, यानी यक्स रहेगा। ये 50 दूना 100, यानी ये यक्स प्लस 2 से गुणा इसमें 75 दूना 150 बटे में 2 बराबर यक्स। ये 150 यहीं रहने दीजिए, यानी यक्स प्लस 150, 2 से गुणा 2 यक्स। अब यक्स इधर ले जाओ, घटाओ, क्या आएगा 2 में से 1 यक्स घटा देंगे, 1 यक्स बचेगा। यक्स का मान कितना आया 150 आया। 150 यही आपकी संख्या है, जो कि ऑप्शन कोई है, हाँ ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब 191 नंबर, एक संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, वह संख्या क्या? सेम वैसे ही सवाल है, संख्या x मान लीजिए, इसका कितना 85%, 85% और इसमें क्या 75 जोड़ना है, बराबर क्या परिणाम वही प्राप्त होगा, यानी x ही मालूम होगा। 17 × 85, 20 × 100, ये 17x होगा और प्लस 20 से गुणा करो 1500 आ जाएगा, बटे में ये 20 बराबर ये x। अब ये 17x और प्लस 1500, ये 20 इधर चला जाएगा, आपका 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा। अब 17x इधर ले जाएंगे तो 20 में 17 घटाएंगे कितना आएगा 3x आएगा, और ये कितना है 1500 है, और 3 से काट देंगे 1500 को तो 5 × 15 500 आएगा, और यही 500 आपका
आंसर होगा ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन 192। एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना, तीसरे भाग का 8 गुना। तो यदि पहला भाग 1600 है तो तीसरा भाग कितना है? एक संख्या को 3 भागों में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए देखिए, पहला भाग, दूसरा और तीसरा भाग। इसमें कहा गया है पहला भाग ऐसे मान लीजिए ABCD या XYZ। पहला भाग A माना, B माना और C मान लिया, 1 2 3, यानी A पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ABC 3 भाग हमने कर लिया। तो पहले भाग का कितना का है? पहला भाग का 3 गुना, तो पहले भाग का 3 गुना 3A बराबर दूसरे भाग का 6 गुना 6B, या ऐसे B और 6 मिलेगा, x y और z मानो। तो पहले भाग का 3 गुना 3x बराबर दूसरे भाग का 6 गुना 6y बराबर तीसरे भाग का 8 गुना तो 8z होगा। ये 8z हो गया। 8 गुना बराबर है, यानी ये तीनों इतने इतने गुना करके बराबर है। तो यदि पहला भाग, अब सुनो, अब यहाँ जो है x y z का मान कितना होगा, या फिर ऐसे रुको, ये एकदम आसान तरीके से आपको हम बताते हैं। देखिए x y और ये z, ये 3 भाग हमने डिवाइड किया, एक संख्या को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। लेकिन ये कहा है कि पहले भाग का 3 गुना 3x, दूसरे भाग का 6 गुना 6y, तीसरे भाग का 8 गुना तो 8z। कहा इन तीनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब जो है x का मान क्या आएगा, y का मान क्या है, z का मान क्या आएगा। अब इसमें देखो, इन तीनों का एलसीएम ले लो, 8 6 और 3 का कितना आ जाएगा? एलसीएम 24 आएगा। अब इस 24 में अगर हम 3 से भाग करेंगे, 3 8 24, 8 आएगा, तो a का मान 8 हुआ। और y का मान निकालना है ना, तो इस 6 से हम इसमें भाग करेंगे, क्या 6 से भाग करेंगे 4 आएगा, तो 4 हम यहाँ लिखेंगे। z का मान निकालना है ना, तो 8 से भाग करेंगे 3 आएगा, तो 3 हम यहाँ लिखेंगे। तो अब ये तीनों भाग 8 4 और 3 इतने भागों में डिवाइड है। ये कहा गया है कि पहला भाग 1600 है, यानी ये जो है 8 के बराबर, ये पहला भाग 8 है ना, 8 के बराबर कितना है? 1600 है। तो 8 के 8, 8 दूनी 16, यानी 1 यूनिट का दाम कितना आया? 200 आ गया। तो हमें निकालना कितना है? तीसरा भाग, यानी 3 का मान निकालना है। तो 3 से इसमें भी गुणा करो, इसमें भी गुणा करो, 3 और ये 3 दूनी 6, कितना आया? 600 आया। 600 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी आपका सही सवाल है। समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा सब पर। अब देखिए 193 नंबर, एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या यानी लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सभी को जोड़ता है, लेकिन उसमें एक संख्या 2 बार जोड़ देगा। एक संख्या को 2 बार जोड़ता है, जिसके कारण योग कितना? 58 हो जाता है। तो वह संख्या क्या है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है? यानी 1 से लेके 10 तक की संख्या जोड़ेगा, उसमें एक संख्या को 2 बार जोड़ देगा, तो उसका जो योग आएगा 58 आ जाएगा। 58 आने का मतलब 58 आ जाएगा। तो उसमें जो 2 बार जोड़ा है संख्या, कौन सी संख्या? 1 से 10 के बीच में कौन संख्या थी जो 2 बार जोड़ा था? यही पता लगाना है। देखो पहली बात तो, अगर 1 2 3 लगातार ऐसे, मतलब मान लीजिए 10 तक दिया है ना, तो संख्या, प्राकृतिक संख्या निकालने का योग जो होता है, फार्मूला आपका n होता है, n प्लस 1 और बटे में 2। ये फार्मूला से प्राकृतिक संख्याओं का, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकलता है 1 से। तो यहाँ ये जो n होगा ना, अंतिम संख्या का होगा 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक या निकालने का मतलब 1 2 ऐसे 10 तक निकालेंगे, तो अंतिम संख्या 10 है। तो यानी 10 में 1 जोड़ेंगे, n प्लस 1, 10 1 11 बटे 2। ठीक है, अब ये फार्मूला यहाँ निकालेंगे तो देखिए 1 से लेके 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ागा, 1 2 ऐसे से करके 10 तक। तो अंतिम संख्या 10 है,
10 में 1 जोड़ेंगे 10 1 11 और बटे 2। लेकिन इसी में एक संख्या 2 बार जोड़ा गया, तो मान लीजिए यक्स 2 बार जोड़ दिया गया, इसमें यक्स एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया कोई संख्या, तो योग कितना 58 आ गया। अब ये जो है 2 पंचे 10, 11 पचे 55 और प्लस एक्स और ये 58, ये x के बराबर 58 में से ये 55 इधर जाएगा, घट जाएगा, 55 घटेगा तो 3 आएगा, x का वैल्यू 3, यानी 3 जो है 2 बार जोड़ दिया, 3 क्या किया 2 बार जोड़ दिया। अब अगली संख्या, अब यहां देखो, अब सेम वैसे सवाल 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ता है, जिसके कारण योग 215 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। वहां 1 से 10 तक था, यहाँ 1 से 20 तक, तो अंतिम संख्या 20 होगा, तो 20 20 और 1 21 बटे में 2, इसमें एक संख्या एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, उसको मान लो x, तो योग कितना 215 215। अब 2 से काट दो, ये 10 आएगा, ये गुणा कर दो 210 और प्लस x और 215, x का वैल्यू 215, ये 10 210 इधर जाएगा, घट जाएगा, तो 10 5 15 5 आएगा, x का मान क्या आया 5 आया, यानी 5 जो थी 2 बार जोड़ दिया गया था। ऑप्शन ए आपका सही है, 194 नंबर हो गया। अब 195 बाय मिस्टेक, ये 194 नहीं 195 है, मिसप्रिंट हुआ है। अब इसमें कहा गया है कि यदि एक संख्या के 40% 290 है, तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक। तो पहले निकालिए संख्या, मान लीजिए यक्स का कितना 40%, यक्स का जो 40% कितना है 290 है, 290 है। अब ये 20 दूनी 40 20 पंचे 100, अब यक्स के बराबर ये 2 से काट लो 145 आ जाएगा। अब यक्स के बराबर 5 इधर गुणा कर दो 145 और गुणते 5, ये तो संख्या गुणा करने पे ये संख्या मालूम हो जाएगा यक्स, लेकिन वह कौन सी संख्या जो प्रारंभिक संख्या, यानी ये यक्स का मान है ना, ये प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक, 20% अधिक होने का मतलब 120%, 100 में परसेंटेज 100 में जोड़ा जाएगा, 120% इसका निकाल लो, 120% मतलब 120 बटे में 100। अब ये काट दीजिए, कटेगा 0 0 कटा, 5 दूनी 10, 2 छंग 12, 6 से गुणा कर दो, 6 पंचे 30, 6 चौका 24, 24 3 27, 6 के 6 2 8, 870 आएगा आंसर, 870 ऑप्शन ए सही है। प्यारे मित्रों, आज ये एस.डी. यादव की बुक्स पहला चैप्टर जो नंबर सिस्टम संख्या पद्धत है, हमने एक एक सवाल को बता दिया गया, एक एक सवाल को बताए हैं, कई वीडियो बनाए, इसका लमसम 18-19 वीडियो होगा। सभी वीडियो को क्रम वाइज देख लीजिएगा, इसका प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पड़े हैं, या डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, चैनल का प्लेलिस्ट हम लगा दिए हैं, वहां से हर एक वीडियो वॉच कर लेंगे। और डेली ध्यान दीजिएगा, सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड होता है, और शुरू से वीडियो देखना स्टार्ट करिए, एक एक सवाल अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर दूसरे से। धन्यवाद।